कहा, चीन लगातार सीमा पर बॉम्बर, तोप, मिसाइल और भारी संख्या में जवानों की तैनाती कर रहा है। चीन की इस हरकत को देखते हुए भारत भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। गुरुवार को ही भारत का बाहुबली राफेल भी भारतीय सेना में शामिल हो गया, जो आसमान पर चीन और पाकिस्तान को मिनटों में धूल चटाने का मादा रखता है। ऐसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान के भारतीय सेना से जुड़ने पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आईपीएल खेलने दुबई गए महेंद्र सिंह धोनी ने वहीं से भारत के इस गौरवशाली पल पर भारतीय सेना को बधाई दी, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सुखोई 30 MKI अभी भी उनका फेवरेट है। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर मानद उपाधि हासिल करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने ट्वीट किया, फाइनल इंडक्शन सेरेमनी के साथ दुनिया के बेस्ट 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान को दुनिया के बेस्ट लड़ाकू पायलट मिल गए। भारतीय वायुसेना के बेड़े में विभिन्न एयरक्राफ्ट होने से हमारी एयरफोर्स की मारक क्षमता और बढ़ेगी। एक और ट्वीट में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम सभी उम्मीद करते हैं कि राफेल अपनी सर्विस से मिराज 2000 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन सुखोई 30 MKI ही मेरा फेवरेट रहेगा और लड़कों को सुपर सुखोई के अपडेट होने तक डॉग फाइट के लिए नए टारगेट मिलेंगे। राफेल दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक भले ही हो, लेकिन सुखोई 30 MKI महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट अभी भी बना हुआ है। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में भी किया। क्या है सुखोई Su-30 MKI की ताकत? मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना में सुखोई Su-30 MKI सबसे खतरनाक विमान है। मेड इन रूस सुखोई Su-30 MKI उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। इस फाइटर प्लेन में 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है। राफेल की तरह इसमें भी डबल इंजन लगे हुए हैं, जो इमरजेंसी की स्थिति में पायलट को मदद करते हैं। इसमें 2 पायलट की बैठने की जगह होती है। आसमान के सिकंदर सुखोई 30 MKI ने अगर एक बार उड़ान भरी तो 3000 किलोमीटर की उड़ान पूरी करके ही लौटने की क्षमता रखता है, जबकि इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। वजन में भारी होने के बावजूद ये लड़ाकू विमान अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है। ये विमान आसमान में 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से फर्राटा भर सकता है। रूस की मदद से भारत में बने सुखोई 30 MKI को दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इसे बनाने के लिए भारत और रूस के बीच में साल 2000 में समझौता हुआ था। भारत को पहला सुखोई 30 विमान 2002 में मिला था। रूस के सहयोग से भारत ने 2015 में मेड इन इंडिया सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना में शामिल करके अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली है। वर्तमान में भारत के पास 200 से ज्यादा सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हैं। इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। बता दें, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के साथ साथ सेना के भी बहुत करीब हैं। साल 2011 में उन्हें इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक भी दी गई थी। धोनी इसके लिए कई बार अभ्यास भी कर चुके हैं। साल 2019 के वर्ल्ड कप के बाद धोनी जब क्रिकेट से दूर हो गए थे, तो इस दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं भी दी थी। बहरहाल आपको बता दें, गुरुवार को भारतीय सेना में औपचारिक रूप से शामिल हुए राफेल लड़ाकू विमान के इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ले भी भारत आई थी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मिनिस्टर के साथ मेरा बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन आज हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। हमने आइडेंटिफाइड डिफेंस इंडस्ट्रियल एरिया और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन मुद्दों पर काम जारी रखने का फैसला किया है। मैंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पॉलिसी रिफॉर्म्स पर मैडम मिनिस्टर को जानकारी भी दी है। मैं आभारी हूं कि फ्रेंच डेलीगेशन हमारी नई पॉलिसी रिजीम में बहुत ही रुचि ले रहा है। मैंने भारत के डिफेंस कॉरिडोर्स में निवेश करने के लिए फ्रेंच डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित किया है। भारत और फ्रांस दुनिया की 2 महान डेमोक्रेसीज हैं, जिसमें बहुत सारी समानताएं भी हैं। बहुत सारे मुद्दों पर हमारे कॉमन व्यूज हैं।
जो आज की हमारी मीटिंग से भी रिफ्लेक्ट होते हैं। हम आगे भी अपने बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। हाल की अपनी फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया, और इसके लिए हम हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। और मुझे गर्व है कि हमारी सेना की इरादे लोहे के जैसे मजबूत हैं। साथियों, मैं आज यहां भारतीय वायुसेना के साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि सीमा पर हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान यलेशी के पास भारतीय वायुसेना ने जिस तेजी और सूझबूझ से कार्रवाई की, वह आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट तैनात किए, वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। भारतीय वायुसेना ने ऑनगोइंग ऑपरेशंस में जो तेजी और पैनापन दिखाया है, उसने निश्चित ही सभी पोटेंशियल एडवर्सरीज को हमारे देश के इरादे के बारे में एक स्पष्ट संदेश। राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है, और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीतिक या साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। हमने न सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों और चुनौतियों को गहराई से समझा है, बल्कि उनसे पार पाने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हम दोनों देश लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और वसुधैव कुटुंबकम के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को मजबूत करने एवं पूरी दुनिया में इसे प्रसारित करने के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, भारत और फ्रांस के बीच एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो समय के साथ लगातार मजबूत हो रही है। भारत की स्वाधीनता के बाद हमारे देश और फ्रांस के बीच वाइब्रेंट डिफेंस कोऑपरेशन डेवलप हुआ है। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी तैयार रहना होगा। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्राथमिकता रही है। जिस ताकत को आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसे पाने की राह में अनेक अड़चनें भी आईं, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति के सामने वे सभी नष्ट नाबूद होती गई और हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला गया। मिनिस्टर के साथ मेरा बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन आज हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। हमने आइडेंटिफाइड डिफेंस इंडस्ट्रियल एरिया और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन
मुद्दों पर काम जारी रखने का फैसला किया है। मैंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पॉलिसी रिफॉर्म्स पर मैडम मिनिस्टर को जानकारी भी दी है। मैं आभारी हूं कि फ्रेंच डेलीगेशन हमारी नई पॉलिसी रिजीम में बहुत ही रुचि ले रहा है। मैंने भारत के डिफेंस कॉरिडोर्स में निवेश करने के लिए फ्रेंच डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित किया है। भारत और फ्रांस दुनिया की दो महान डेमोक्रेसीज हैं, जिसमें बहुत सारी समानताएं भी हैं। बहुत सारे मुद्दों पर हमारे कॉमन व्यूज हैं, जो आज की हमारी मीटिंग से भी रिफ्लेक्ट होते हैं। हम आगे भी अपने बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं।